Hello dear students, good morning to all. This is Neha, your course teacher, and course title is Ratepaid Agriculture and Watershed Management, and course number is Agro 5321. So today we will discuss about soil and water conservation techniques. So in our previous lecture we had discussed about some agronomical measures, okay. So earlier we discussed about the land preparation, contour cultivation and choice of crop. Okay. So today we'll continue this strip cropping. Okay. So let us see what is the strip cropping and how they protect the soil and water conservation. How they protect the soil and water through the conservation process. Okay. So strip cropping is a system of growing a few rows of erosion resisting crops and erosion permitting crops in alternate strips on contour with the objective of breaking along slopes to prevent soil loss and runoff. ठीक है, स्ट्रिप क्रॉपिंग जो होता है हम वो क्या कहते हैं, एज अ कंटूर हम लगाते हैं या एज अ फील्ड में हम अलग अलग टाइप के क्रॉप लगाते हैं और क्रॉप को हमेशा कवर्ड रखते हैं, सॉइल को हमेशा कवर्ड रखते हैं. ठीक है, तो वो ऐसे क्रॉप लगाते हैं जो एरोजन को रेजिस्ट करे. जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात किया था कि जो भी मिलेट्स वगैरह हैं, मेज है, वीट है, तो ये सारे जो मिलेट्स, मेज, वीट्स जो हैं वो वीट को एरोजन परमिटिंग क्रॉप्स हैं, मतलब एरोजन को बढ़ावा देने वाले क्रॉप्स हैं. बट इनके अलावा क्या होता है, इनके अलावा जो हमारे कवर क्रॉप्स हैं जितने भी, बरसीम हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, है ना, तो ये सारे जो हैं वो क्या हैं, एरोजन रेसिस्ट क्रॉप है, मतलब ये एरोजन को रोकते हैं. तो हमेशा एरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप्स जो हैं वो हम लगाते हैं ऑल्टरनेट स्ट्रिप्स में. ठीक है, और एरोजन रेजिस्ट के साथ एरोजन परमिट्स क्रॉप लगाते हैं. कैसे? कंटूर में, स्ट्रिप्स में. ठीक है, तो जब वर्षा होती है तो एक जो एरोजन परमिटिंग क्रॉप्स होते हैं वो पानी को क्या करते हैं, बहाव करते हैं और एक फील्ड से दूसरे फील्ड तक पहुंचाते हैं. और जो एरोजन रेजिस्टेंस जो क्रॉप्स होते हैं वो क्या करते हैं, पानी को होल्ड करके रखते हैं. ठीक है, सो क्लोज ग्रोइंग एरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप रिड्यूस द ट्रांसपोर्टिंग एंड एरोडिंग पावर ऑफ वाटर बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग रन ऑफ and filtering sediment from runoff to retain in the field. Okay, then there are some advantages for strip cropping like reducing the runoff flowing through the close growing strips. जो आपस में बहुत ही क्लोजली लगे होते हैं, अलग अलग स्ट्रिप्स में अलग अलग टाइप के जो प्लांट्स लगे होते हैं, क्रॉप्स लगे होते हैं, वो एरोजन को कम करते हैं. ठीक है, रन ऑफ वाटर को रिड्यूस करते हैं. देन इंक्रीजिंग द इनफिल्ट्रेशन रेट ऑफ सॉइल अंडर कवर कंडीशंस. ठीक है, इनफिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाते हैं वो सॉइल का, जब कवर्ड होते हैं हमारे जो क्रॉप से, हमारे जो सॉइल कवर्ड होते हैं तो इनफिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाते हैं. तो बेसिक एडवांटेज अगर हम देखिए, मेन एडवांटेज अगर हम देखिए तो क्या है, रन ऑफ को रिड्यूस करते हैं. ठीक है, क्योंकि हमने अलग अलग स्ट्रिप्स में अलग अलग टाइप के प्लांट्स लगाए हैं. इट कुड बी अ फील्ड स्ट्रिप्स, फील्ड में हम पैरेलली स्ट्रिप्स बना के लगा देते हैं, या कॉन्टूर फार्मिंग जो हम करते हैं उसमें अलग अलग स्ट्रिप्स हम बनाते हैं और अलग अलग क्रॉप्स प्लांट लगाते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज ओके, so we have 4 types of strips cropping like contour strips cropping, filled strips cropping, wind strips cropping, buffer strips cropping. ओके, सो कंटूर स्ट्रिप्स क्रॉपिंग. कंटूर स्ट्रिप्स क्रॉपिंग का आप मतलब क्या समझते हैं कि कंटूर मतलब सीढ़ी नुमा खेती करना. ठीक है, सीढ़ी नुमा जरिए से आप क्रॉपिंग जब क्रॉपिंग सिस्टम जब होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंटूर स्ट्रिप्स क्रॉपिंग कहते हैं. तो अगर हम जनरली समझे कंटूर स्ट्रिप्स क्रॉपिंग क्या है तो हम कह सकते हैं कि द एरोजन परमिटिंग क्रॉप्स एंड एरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेट स्ट्रिप्स अलोंग द कंटूर, दैट इज कॉल्ड द कंटूर स्ट्रिप्स क्रॉपिंग. Okay, then when we talk about the filled strips cropping, तो what is filled strips cropping? कि अल्टरनेट स्ट्रिप्स में इरोजन परमिटिंग और इरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप्स को हम जब लगाते हैं, ठीक है, जनरल स्लोप में एक, तो हम उसको क्या बोलते हैं, फिल्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग. अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे, alternate strips of erosion permitting crops and erosion resisting crops are raised across the general slope, नॉट नेसेसरी ऑन एक्सेक्ट कंटूर. मतलब जरूरी है कि आप कंटूर में बनाएं उसे. ठीक है, इट कुड बी अ फील्ड ऑल्सो, इट कुड बी अ पैरेलल फील्ड ऑल्सो. ठीक है, देन नेक्स्ट इज विंड स्ट्रिप्स क्रॉपिंग. जब हम ऐसे क्रॉप्स लगाते हैं जो शेल्टर बेल्ट जैसे विंड शेल्टर बेल्ट जैसे काम करे. ठीक है, मतलब विंड ब्रेक
जो है हवा की जो स्पीड्स है उसको ब्रेक करने का काम करे। तो उस तरीके की जब हम क्रॉपिंग सिस्टम एग्जीक्यूट करते हैं, लगाते हैं, तो उसको हम विंड स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। तो विंड स्ट्रिप क्रॉपिंग को हम जनरली डिफाइन कर सकते हैं दैट strip cropping of wind strip cropping of erosion permitting and erosion resisting crop across the direction of the most prevailing winds irrespective of contour. Okay, in general form we can say the डायरेक्शन ऑफ विंड, जो प्रेवेलिंग विंड्स होती है जिस डायरेक्शन से आती रहती है उसके रिस्पेक्टिव जब हम कंटूर में प्लांट्स लगाते हैं, रेजिस्टिंग एंड परमिटिंग दोनों, तो उस तरीके की जो क्रॉपिंग सिस्टम है उसको हम विंड स्ट्रिप क्रॉपिंग सिस्टम कह सकते हैं। ओके, देन द लास्ट इज बफर स्ट्रिप क्रॉपिंग सिस्टम। सो व्हाट इज बफर स्ट्रिप क्रॉपिंग सिस्टम? सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रिप क्रॉपिंग इज प्रैक्टिस इन एरिया हैविंग स्ट्रिप स्लोप्स। ठीक है, मतलब जहाँ स्ट्रिप स्लोप्स होता है उस तरीके की क्रॉपिंग, उस तरीके के एरिया में हम बफर स्ट्रिप्स कराते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा इरोटेड सॉइल होती है। ठीक है, बैडली इरोटेड सॉइल वेयर स्ट्रिप्स ऑफ परमानेंट कवर क्रॉप्स फॉर पेरिनियल लेग्यूम और ग्रासेस और श्रब्स और ऑल्टरनेट विथ फील्ड क्रॉप्स। ठीक है, उस तरीके के एरियाज में हम बफर स्ट्रिप्स क्रॉपिंग करते हैं। ठीक है, तो जनरली ये 4 टाइप्स होते हैं स्ट्रिप्स क्रॉपिंग के, जो आप हमेशा याद रखेंगे, जो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट इज द क्रॉप रोटेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, very important precaution measures, we can say agronomical precaution measures for soil and water conservation. So as we all know that what is crop production and cropping system. So monocropping of erosion permitting crops accelerates soil and water loss year after year. Then intercropping of erosion permitting crops and erosion resisting crops of their rotation has been found effective for reducing soil and water loss. Then inclusion of legume like lucerne and crop rotation reduce soil loss, even soil having 13% slope. ठीक है, तो अगर हम लूसन, बरसीम जैसे लेग्यूम्स लगाते हैं, ठीक है, लेग्यूम्स अगर हम लेते हैं, पल्सेस क्रॉप लेते हैं एज अ कवर क्रॉप में, तो वो क्या करते हैं, सॉइल एरोजन को कम करते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, वाटर मॉइस्चर लॉस होने से रोकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्रॉप रोटेशन। ओके, द नेक्स्ट प्रिकॉशन मेजर्स इज कवर क्रॉप। कवर क्रॉप लगाने का मतलब क्या होता है, पूरे क्रॉप जो है वो पूरे सॉइल में, पूरे लैंड में क्रॉप्स हमेशा कवर्ड हो। ओके, तो दैट इज कॉल्ड द कवर क्रॉपिंग या कवर क्रॉप्स। ओके, सो इट कुड बी जनरली अ पल्सेस क्रॉप ऑल्सो। ठीक है, पल्सेस क्रॉप, या हम जो ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप लेते हैं, या उसके जगह में हम जो फॉलिएज क्रॉप लेते हैं, फॉडर वाले क्रॉप लेते हैं। ठीक है, उस तरीके के जब हम क्रॉप लगाते हैं, बरसीम, लूसन या कोई पल्सेस में हम पी लगा लिए, उर्द लगा लिए, तो दैट इज कॉल्ड द कवर क्रॉपिंग सिस्टम। ओके, सो गुड ग्राउंड्स कवर्ड बाय कैनोपी गिव्स द प्रोटेक्शन टू द लैंड लाइक एन अम्ब्रेला एंड मिनिमाइज सॉइल एरोजन। ठीक है, मतलब जैसे लैंड लाइक अम्ब्रेला मतलब एक छाता नुमा, मतलब जैसे छाता पूरा फैल जाता है, वैसे कवर क्रॉप होता है, उस लैंड में क्या होता है, पूरा फैला हुआ होता है, तो उससे क्या होता है, मॉइस्चर लॉस नहीं होता, तो वाटर लॉस, मॉइस्चर लॉस नहीं होता, तो वाटर कंजर्वेशन होता है, सॉइल एरोटेड नहीं होता, तो सॉइल कंजर्वेशन होता है। राइट, तो ये जो प्रिकॉशन मेजर्स है, एग्रोनॉमिकल प्रिकॉशन मेजर्स, उसमें हम कवर क्रॉप मेनली ऐड करते हैं। Okay, so beside conserving soil and moisture, the cover crops hold those soluble nutrients which are lost by leaching. The leaching 2 प्रकार का हो सकता है, डाउनवर्ड लीचिंग भी हो सकता है, अपवर्ड लीचिंग भी हो सकता है न्यूट्रिएंट का। ठीक है, ठीक है, थ्रू दी वाटर। ठीक है, वाटर के थ्रू डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, उससे भी बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं या हमारे एलिमेंट्स हैं वो लीच आउट करते हैं, लीच इन करते हैं, और लीच आउट करना मतलब बाहर की तरफ अपवर्ड मूवमेंट होता है न्यूट्रिएंट्स का, तो वो एक क्रस्ट बन जाती है, दैट इज कॉल्ड द लीचिंग प्रोसेस। ओके, सो द थर्ड एडवांटेज ऑफ कवर क्रॉप इन द एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, द लेग्यूम्स प्रोवाइड बेटर कवर एंड बेटर प्रोटेक्शन। मैंने बोला जैसे कि लेग्यूम्स क्रॉप जो है वो बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं हमारे कवर क्रॉप्स को। राइट, among the legume, cowpea has been found to produce maximum canopy, followed by horse gram, green gram, black gram and dhencha. Dhencha is green manuring crop. ठीक है, उसके अलावा जो हॉर्स ग्राम, ग्रीन ग्राम है, वो उनकी जो क्रॉप की कैनोपी है, क्रॉप कैनोपी मतलब उनका जो बनावट है या फैलाव है क्रॉप का,
वो क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है और वो क्या करता है, सॉइल को कवर करके रखता है, ठीक है। और क्या करता है, वाटर लॉस होता है उसको रिड्यूस करता है। ओके, तो ये था कवर क्रॉप हमारा। देन मल्चिंग। मल्चिंग क्या होता है, हम सबको पता है कि मल्चिंग ऑफ सॉइल विथ अवेलेबल प्लांट रेसिड्यूज रिड्यूस सॉइल लॉस considerable by protecting the soil from direct impact of raindrop and reducing the sediment carried out with runoff. A minimum plant residues cover of 30% is necessary to keep runoff and soil loss within the acceptable limits. So vertical mulching also reduce soil loss, particularly in vertisoil, by increasing infiltration. ठीक है, तो ये जो मल्चिंग प्रोसेस है जिसमें हम प्लांट रेसिड्यूज को है वो हम स्प्रेड कर देते। जैसे सेकेंड इमेज में आप देखेंगे, हमने जो सॉइल की जो ब्लैंक सरफेस था, ठीक है, रो के बीच में जो ब्लैंक जगह बच गया था, ठीक है, खाली जगह जो बच गई थी, उसमें हमने क्या करा है, क्रॉप रेसिड्यूज डाल दिया ताकि वाटर लॉस ना हो, मॉइस्चर लॉस ना हो, वाटर कंजर्वेशन हमेशा रहे, कंजर्व करके रख सके, साथ ही साथ सॉइल एरोटेड ना हो, ठीक है, थ्रू दी विंड, थ्रू दी अनदर फैक्टर्स। सॉइल का भी एरोजन होता रहता है रेगुलरली, कंटिन्यूसली, तो उसके एरोजन से हमें प्रिकॉशन लेने के लिए क्रॉप रेसिड्यूज भी एज अ मल्चिंग हम ले सकते हैं, या हम पॉलीथीन मल्चिंग ले सकते हैं जिसमें वाटर लॉस नहीं होता, ठीक है। इसमें मिनिमम 30% तक के हम क्या करते हैं, रन ऑफ जो होता है वाटर का या वाटर लॉस होता है उसको हम रोक सकते हैं, किसके थ्रू, मल्चिंग के थ्रू, ठीक है। And the next is application of manure and fertilizer. So we all know about that the application of manure and fertilizer to increase the water holding capacity and to improve the soil structure and soil tilth also, है ना। जब हम एप्लीकेशन करते हैं वाटर का, सॉइल मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र का, तो वो सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव करता है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को क्या करता है, बढ़ाता है, इंक्रीज़ करता है, ठीक है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है और वाटर को कंजर्व करके रखता है, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की बढ़ाता है, ठीक है। सो ऑर्गेनिक मैन्योर्स बिसाइड सप्लाइंग न्यूट्रिएंट्स इम्प्रूव सॉइल फिजिकल कंडीशंस, thereby reduce soil loss. So the fertilizer improves vegetative canopy which aid in erosion control, ठीक है। हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं ताकि वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छा हो क्रॉप का, कैनोपी क्रॉप की अच्छी बनी रहे और जो हमारा सॉइल है वो कवर्ड रहे क्रॉप कैनोपी से, ठीक है। और हम मैन्योर्स का यूज़ करते हैं ताकि सॉइल स्ट्रक्चर इम्प्रूव हो, सॉइल का हेल्थ इम्प्रूव हो, सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो इम्प्रूव, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन टेक्निक्स में हम एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र भी जो है वो अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट इज use of chemicals. So breakdown of aggregates by the falling raindrops is the main cause of detachment of soil particle, ठीक है। मतलब क्या होता है, जब रेन ड्रॉप वर्षा होती है, रेनफॉल होता है, तो रेनफॉल जब फर्स्टली अर्थ ग्राउंड सरफेस पे पहुंचता है तो क्या करता है, वो सॉइल पार्टिकल्स को डिटैच करता है, ठीक है। और सेकेंड मूवमेंट क्या होता है, वो सॉइल पार्टिकल्स जो होते हैं वो वर्षा के पानी के द्वारा, वाटर फ्लो के द्वारा फ्लो करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, ठीक है। दैट कुड बी अ सॉइल एरोजन, ठीक है, वो सॉइल एरोजन हो सकता है। तो इस तरीके की जो प्रोसेस है उसको क्या करते हैं, केमिकल के यूज से हम कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं, सॉइल विथ स्टेबल एग्रीगेट रेजिस्ट ब्रेकडाउन एंड दस रेजिस्ट इरोजन, ठीक है। एग्रीगेट स्टेबिलिटी कैन बी इंक्रीज बाय स्प्रेइंग केमिकल लाइक प्रोवेनाइल अल्कोहल एट द रेट ऑफ 480 kg पर हेक्टेयर। रेट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है, बट दिस इज द बेसिक मेजर हम कह सकते हैं कि एक 480 kg पर हेक्टेयर जो है ये एक स्टैंडर्ड हम कह सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब स्प्रे करते हैं केमिकल्स का, तो स्प्रे करने से क्या होता है, जो सॉइल जो है वो सॉइल एग्रीगेट्स, मतलब क्या होता है, सैंड, सिल्ट, क्ले जो है सॉइल के जो अलग अलग टिल्थ है, टेक्सचर्स है, वो आपस में सॉइल एग्रीगेट जो है वो कंबाइंड रहते हैं, ठीक है। तो जब कंबाइंड होते हैं तो डिटैचमेंट की जो प्रोसेस है थ्रू दी रन ऑफ, थ्रू दी रेनफॉल जो है वो कम हो जाता है, रेड्यूस हो जाता है। ओके, देन सॉइल ट्रीटेड विद बायोटिन इंक्रीज वाटर स्टेबल एग्रीगेट्स एंड इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो कुछ केमिकल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे प्रोवेनाइल अल्कोहल जो है वो एग्रीगेट को कंबाइंड, यहाँ सॉइल एग्रीगेट को
क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, उनकी स्टेबिलिटी को बनाए रखते हैं। ठीक है, वैसे बायोटिमेन जो है वो भी एक केमिकल ट्रीटमेंट है, केमिकल ट्रीटमेंट से हम स्टेबल रख सकते हैं। ठीक है, वाटर स्टेबल एग्रीगेट से जो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी को सॉइल की बढ़ाता है। तो आप ये दो केमिकल्स हमेशा याद रखेंगे, पॉलीविनाइल अल्कोहल एंड द बायोटिन। पॉलीविनाइल अल्कोहल जो होता है वो करता है सॉइल की जो बेसिक स्टेबिलिटी है, एग्रीगेट सॉइल एग्रीगेट्स की जो स्टेबिलिटी है उसको इंक्रीज़ करता है, बनाए रखता है। एंड जो बायोटिन जो है वो वाटर स्टेबल एग्रीगेट है, मतलब इनफिल्ट्रेशन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है सॉइल में वाटर की, उसको क्या करता है, स्टेबल रखता है, उसकी स्टेबिलिटी को बनाए रखता है। राइट, तो ये था हमारा सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स में एग्रोनॉमिकल मेजर्स। ठीक है, लैंड प्रिपरेशन, कवर क्रॉप, क्रॉप रोटेशन, use of chemical, use of manure and fertilizers, mulching, strip cropping. These are the agronomical measures for soil and water conservation techniques. Okay, so ये था आज का लेक्चर हमारा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैकेनिकल मेजर्स देखेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। टिल देन बी सेफ, टेक केयर। थैंक यू।